मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। ये क्या है और दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए देहरादून कप्तान मौजूद हैं। कप्तान साहब, कालनेमी क्या है और आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे ऑपरेशन कालनेमी। जैसा सबको विदित है कि इस तरह के जो धार्मिक चोंगे पहनकर जो फर्जी दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर छद्म भेष में घूमते हैं और खासकर ऐसी महिलाओं बुजुर्गों को टारगेट करते हैं, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत आज प्रातः से ही विभिन्न थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई थी, जहाँ ऐसे लोग निवासित रहते हैं या किसी आश्रमों के बाहर कहीं छुपे रहते हैं या सड़कों पर घूमकर लोगों को, ऐसी महिलाओं बुजुर्गों को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई प्रारंभ की गई थी सत्यापन की। इसी क्रम में पुलिस को एक बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है। सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जो छद्म भेष में, जो रकम नाम है जिसका, जो बांग्लादेश के ढाका का निवासी है, वो यहाँ पर छद्म भेष में रहकर लोगों को ठगने के लिए विभिन्न तरह के धार्मिक क्रियाकलाप कर रहा था। उसके वेरिफिकेशन के बाद उसका पता चला है कि वो इस तरह से यहाँ पर आके ऐसे काम कर रहा था। और डेफिनेटली इस तरह से अभी 24 लोग और हिरासत में विभिन्न थाना क्षेत्रों में लिए गए हैं, जो किसी सनातन धर्म से, किसी आश्रम से नहीं जुड़े हुए हैं, ना उनको कोई धार्मिक ज्ञान है, बट वो ऐसी महिलाओं बुजुर्गों को ठगने के लिए यहाँ पर धार्मिक चूँकि यात्राएं भी चल रही हैं, उसके बहाने यहाँ पर आकर ऐसे कृत कर रहे थे। और जितने भी इसमें 20 से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो दूरस्थ राज्यों से यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सस्पिशन भी पैदा करता है कि इतनी दूर से आकर इस तरह का ढोंगीपन यहाँ पर करके लोगों को टारगेट करना। तो इसके बारे में भी हमारी जो टीमें हैं उस पर लगातार पूछताछ और इंट्रोगेशन कर रही है। कप्तान साहब, आपके साथ साथ जो आपकी पुलिस है वो भी काफ़ी सतर्क है, लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं ये और एक कदम आगे चलते हैं। क्या पहचान किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, इसमें जैसा मैंने बताया कि सिर्फ वस्त्र धारण करने से कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, तो इसीलिए जो इस तरह के लोग हैं जो घूमते मिलते हैं या कहीं ऐसे छद्म स्थानों पर चिपके रहते हैं, उस जगहों पर हमने जाकर रेड डाली है। और वेरिफिकेशन के लिए अगर वो कहीं बताते हैं कि वो किसी संस्था से, किसी सनातन धर्म से, किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो हम डेफिनेटली वहाँ भी पूछकर वेरीफाई कर रहे हैं। और जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर ऐसे किसी धार्मिक संस्थाओं से नहीं जुड़े हैं और उनका कोई धार्मिक ज्ञान भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो झूठ फरेब का सहारा लेकर इधर उधर की बातें करके लोगों को ठग रहे हैं, तो इसके बाद ही उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसमें सनातन धर्म के लोग, विभिन्न आश्रम के लोगों को भी हमने शामिल किया है और उनको भी ऑन बोर्ड रखा है कि जब भी कोई ऐसी बात बता रहा है उसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसे 25 लोग हिरासत में लिए गए हैं जो कहीं ढोंगी बन के और जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं, ना उनको कोई ज्ञान है, और ठगने के प्रयास के लिए यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर निवासरत थे। आखिरी सवाल रहेगा, क्या सिर्फ ये सनातन की तरफ जो बाबा बने घूम रहे हैं और भी जो लोग हैं उसमें सम्मिलित होंगे? डेफिनेटली कोई भी आदमी जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर और अपने ऐसे कृत्यों को दे रहा है तो वो भी इसमें शामिल है। बट अभी जो हमारी कार्रवाई हुई है वो इसमें हुई है कि धार्मिक आधार पर, चूँकि हमारी इतनी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, यहाँ पर अभी पावन कांवड़ यात्रा भी चल रही, तो कहीं कोई छद्म वेश में रहकर किसी ऐसे कोई कृत्य न करे, खासकर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ ऐसे लोगों को ठगे ना। तो अभी उन पर फोकस है। इसका दायरा बढ़ाकर ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ रह रहे हैं या अपनी आइडेंटिटी को बदल कर रह रहे हैं। देखा गया कुछ धार्मिक लोग हैं जो अपने धर्म को छुपाकर दूसरे धर्म के हिसाब से यहाँ पर चोंगा पहनकर घूम रहे हैं, तो वो भी हमारे टारगेट पर हैं, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान साहब, बहुत सारी शुभकामनाएं इस ऑपरेशन को लेकर। तो ये थे हमारे साथ देहरादून कप्तान अजय सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है अगर ढोंगी बनकर घूमेंगे तो आप पर बड़ी जो कार्रवाई है वो होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर।